हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम करेंगे कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस रिगार्डिंग एक्सपेंसेस और इनकम। तो जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, कई बार क्या होता है कि हमने एक्सपेंसेस को, हमारे एक्सपेंसेस ड्यू तो हो गए बट क्या होता है कि हमने पे नहीं किए। कई बार क्या होता है कि एक्सपेंसेस अभी ड्यू ही नहीं हुए बट फिर भी हमने पे कर दिए। तो जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक तो आउटस्टैंडिंग और एक प्रीपेड। तो आज हम उन्हीं को कवर करने जा रहे हैं, कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो आवर फर्स्ट टर्म इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग मीन्स जो अभी तक पे नहीं किए, ड्यू, टू बी पेड। क्या है? अभी भी ड्यू है, अभी तक हमने उनको पे नहीं किया। ड्यू तो हो गए, खर्चा हो गया, बट क्या हुआ, हमने अभी तक क्या नहीं किया, पे नहीं किया। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? दोज एक्सपेंसेस दैट आर ड्यू और यू कैन से येट टू बी पेड, जो कि अभी भी पे करने हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जब हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है उस डे पर वो अभी भी ड्यू है और उन्हें अभी भी पे करना है। तो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो कौन से ईयर के होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस ऑफ आर करंट ईयर। तो जो हमारा अकाउंटिंग ईयर चल रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे करंट ईयर के हैं। करंट ईयर का खर्चा है तो करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करेंगे। बट आउटस्टैंडिंग कौन से हैं? है तो करंट ईयर के बट नॉट पेड इन करंट ईयर। बट लेकिन हम करंट ईयर में उनको हम पे नहीं कर पाए, हमने अभी तक करंट ईयर में उनको पे नहीं किया। तो कब पे करेंगे? अभी पे नहीं किया तो अगले साल में पे करेंगे या फिर कभी पे करेंगे। एंड द बेनिफिट हैज बीन रिसीव्ड इन करंट ईयर, और जो उन खर्चों का बेनिफिट है वो हम करंट ईयर में ले चुके हैं। बेनिफिट कब लिया हमने? करंट ईयर में। अब इस साल का खर्चा है, अब इसी साल में हमने उसका बेनिफिट ले लिया लेकिन अभी तक पे नहीं किए, टू बी पेड इन द कमिंग और नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। So outstanding expenses are those expenses that are still due or yet to be paid at the end of accounting year, and these expenses are of current year but not paid, and the benefit has been received in the current year only. लेकिन हम उनको पे करें कब करेंगे? नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। तो अब हमें पता चला कि हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो इस साल के, लेकिन अभी तक हमने पे नहीं करे। अब हमने पे नहीं किए तो क्या होएगा? जब हमने पे ही नहीं किए तो हमारा कैश अकाउंट तो अफेक्ट नहीं होगा। कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा? अब क्योंकि ड्यू है, पे किए नहीं, तो अब हमारा कैश अकाउंट तो यहाँ अफेक्ट नहीं होगा। कौन सा अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट तो अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि जब हमने पे ही नहीं किए तो कैश अकाउंट अफेक्ट कैसे हो जाएगा? कैश अकाउंट तो तब अफेक्ट होगा ना जब हम उसको पे करेंगे, लेकिन क्योंकि पे नहीं किए तो कैश अकाउंट तो अफेक्ट नहीं होगा। तो कैश अकाउंट की जगह पे कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। व्हेन जब सैलरी ड्यू होगी तो फिर कौन सा अकाउंट ड्यू हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। और क्योंकि इस साल का खर्चा है तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा? एक्सपेंस अकाउंट। हमारे इसी साल का खर्चा है तो इसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज होएगा। इस साल का खर्चा है तो इस साल के एक्सपेंसेस में डाल दो। अब करना क्या है? एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, खर्चों को क्या कर दो? डेबिट कर दो। लेकिन अब आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्या करना है? ये कौन सा खर्चा है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन सा अकाउंट है? सबसे पहले जब भी एक्सपेंसेस के साथ आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड वर्ड ऐड हो जाता है, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड वर्ड, तो वो कौन सा अकाउंट बन जाता है? पर्सनल अकाउंट। जब हमने पर्सनल अकाउंट पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि पर्सनल अकाउंट का एक कौन सा टाइप होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इज अकाउंट दैट बिलोंग्स टू पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल। जो ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पीपल। तो जो किससे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? वो अकाउंट जो कि पर्सन से या पीपल से बिलोंग करते हैं। एक पर्सन से भी कर सकते हैं या ग्रुप ऑफ पर्सन से भी बिलोंग कर सकते हैं। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं ये हमें किसको देने हैं? किसी पर्सन को देने हैं। सपोज करो सैलरी देनी है, किसको देनी है? गोपाल को देनी है। तो गोपाल को देनी है। गोपाल कौन है? पर्सन है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट
कौन सा अकाउंट हुआ? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब आउटस्टैंडिंग है, पे करना था बट पे नहीं किया, तो क्या हो गया? क्या बन गया? एसेट है कि लाइबिलिटी है? करनी थी बट की नहीं, तो क्या बन गई हमारी? लाइबिलिटी। अगर हम पे कर देते तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता? कैश अकाउंट, क्योंकि हमारा कैश चला जाता। बट अब हमने नहीं किया तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। क्या है हमारी? लाइबिलिटी है। पर्सनल अकाउंट है, उसको हमें देनी थी बट नहीं दी। कैश पे करना था बट नहीं किया, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या करेंगे हम? क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या होगी? Our entry will be salary account debit to outstanding salary account, or you can say expenses account debit to outstanding expenses account. अगर सैलरी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, और रेंट है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। इन द सेम वे कमीशन है, कोई भी एक्सपेंस जो कि अभी भी आउटस्टैंडिंग है। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। Salary to be paid at ₹1,000 per month, and if only 11 months salary has been paid. हमने क्या किया? सैलरी पे करनी थी 1,000 पर मंथ, बट हमने क्या किया? बस 11 महीने की सैलरी पे की, नोट फॉर द 12th मंथ। ईयर एंड हो रहा है मार्च में, तो हमने मार्च के महीने की सैलरी अभी पे नहीं की। हमने मार्च की सैलरी पे नहीं की। क्या होता है कि हमने सैलरी, अब कुछ कंपनी में, कुछ फर्म में क्या होता है कि आप मार्च की सैलरी आपको अप्रैल में मिलती है, तो जो मार्च की सैलरी है वो अभी तक हमने क्या नहीं किया? पे नहीं किया, तो वो क्या है? ड्यू है। तो एंट्री क्या होगी? खर्चा है, इस साल का है, सैलरी है, तो सैलरी अकाउंट को क्या कर दो? डेबिट। खर्चा है तो डेबिट कर दो टू। अगर हम पे कर देते तो क्या अकाउंट होता? क्या, कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता? कैश अकाउंट। बट क्योंकि अभी तक हमने पे नहीं की तो क्या कर दो? लाइबिलिटी क्रिएट कर दो। कौन सा अकाउंट बनाओ? नया अकाउंट बनाओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अमाउंट कितना था? 1,000 पर मंथ, बीइंग सैलरी ड्यू। अब यहाँ तो हमने क्या किया? सैलरी पे कर दी, सैलरी आउटस्टैंडिंग है। बट जब कभी नेक्स्ट ईयर में, जब सपोज करो कि हम मार्च की सैलरी अप्रैल में पे कर रहे हैं, तो हम मार्च की सैलरी जब अप्रैल में पे करेंगे, इन अप्रैल, जब हम सैलरी एक्चुअली में पे करेंगे, व्हेन वी विल पे द सैलरी, तो क्या एंट्री होगी? क्या करेंगे? कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? एक तो कैश अकाउंट होएगा, क्योंकि कैश जाएगा। कैश जाएगा तो कैश अकाउंट। चेक किसे पेमेंट करेंगे? तो बैंक अकाउंट जाएगा। तो क्या करना है? उसको क्रेडिट करना है। तो डेबिट किसको करना है? अब खर्चा है, वैसे तो डेबिट करना है तो सैलरी अकाउंट को करते, बट क्योंकि वो अप्रैल का खर्चा तो है ही नहीं, वो तो लास्ट ईयर का खर्चा था ना। अप्रैल से तो हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया, तो हम कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को। तो हमने अपना जो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट था उसको क्या कर देंगे? खत्म टू कैश और बैंक अकाउंट। 1,000। तो जब हम जिस टाइम पीरियड में वो अपना एक्सपेंस पे करेंगे, उस टाइम पर हमारा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डेबिट हो चुका है। उसको हम पहले ही अपने प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर चुके हैं। तो हमें क्या करना है? जो हमने लाइबिलिटी क्रिएट की थी उसको ख़त्म करना है। तो हमारी एंट्री हो जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000 एंड 1,000। अभी हमने पढ़ा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड मतलब पहले ही पे कर दिए, एडवांस पेमेंट, एडवांस में ही हमने पेमेंट कर दी। मतलब जो अभी हमें पे नहीं करनी थी बट हमने एडवांस दे दिया। अब कई बार क्या होता है, हमने कोई घर रेंट पे लिया, अब कई बार क्या कहता है लैंडलॉर्ड, कहता है कि भाई 3 महीने का रेंट एडवांस पे कर दो, तो हमें एडवांस में पेमेंट करनी पड़ती है। तो वो क्या हो जाता है? प्रीपेड। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? एक्सपेंसेस दैट आर पेड इन एडवांस, जो कि हमने एडवांस में ही पे कर दिए, पहले ही पे कर दिए। बट दीज एक्सपेंसेस आर ऑफ द नेक्स्ट ईयर। कब के हैं? नेक्स्ट ईयर के हैं, हमारे करंट ईयर का खर्चा नहीं है। कब का है? अगले साल का खर्चा है, करंट ईयर का खर्चा नहीं है। नोट फॉर द करंट ईयर।
और जो बेनिफिट है वो भी कम मिलेगा। बाद में हमने जो एक्सपेंसेस किए हैं उसका हमें बेनिफिट रिसीव नहीं हुआ। हम कोई खर्चा करते क्यों है? इसीलिए कि हमें उसके अगेंस्ट कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है। अब हम जब सैलरी देते हैं किसी को तो क्यों देते हैं? क्योंकि हमें कोई सर्विस दे रहा है, हमारे एम्प्लॉइज हमें सर्विस दे रहे हैं, इसीलिए हम उसको सैलरी पे कर रहे हैं। तो हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है? उसकी सर्विसेज, एम्प्लॉय की सर्विसेज। बेनिफिट विल बी रिसीव्ड इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर एट नॉट रिसीव्ड इन करंट ईयर। हमने अभी करंट ईयर में उसका बेनिफिट नहीं लिया। कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे? सबसे पहले तो क्या कि क्योंकि हमने पे कर दिया तो क्या होएगा, हमारा कैश अकाउंट अफेक्ट होगा। अगर बैंक से पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट, अदरवाइज कैश अकाउंट। अब जब हम पे करेंगे तो क्या करेंगे? जाएगा, इट विल गो आउट। तो जब जाएगा तो क्या कर देंगे? उसको क्रेडिट कर देंगे। और फिर क्या होगा जब हम खर्चा पे करेंगे? अब खर्चा है, खर्चे को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो थर्ड अकाउंट अफेक्ट होगा वो कौन सा होगा? प्री पेड एक्सपेंसेस अकाउंट। अब हमने रेंट का एग्जांपल लिया। अगर हमने 3 महीने का रेंट एडवांस पे किया, अब 3 महीने हमने मार्च में रेंट पे किया, मार्च, अप्रैल और मई का। अब मार्च है, मार्च तो हमारा करंट ईयर का खर्चा है, तो मार्च का तो हम अभी पे कर देंगे। लेकिन जो अप्रैल और मई का है वो हम क्या करेंगे? प्री पेड एक्सपेंसेस में डाल देंगे। तो प्री पेड एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट है? सिमिलरली जैसे हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, कौन सा अकाउंट था? पर्सनल अकाउंट। हमने क्या पढ़ा कि जब भी नॉमिनल अकाउंट के साथ आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड वर्ड ही ऐड हो जाता है तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है। बिकॉज पर्सनल अकाउंट किस टाइप का पर्सनल अकाउंट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये भी एक पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल से बिलोंग करता है। रेंट देना है, पर्सन को देना है, तो ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब प्रीपेड हमने पहले ही दे दिया, हमें देना नहीं था बट हमने पहले ही दे दिया, तो ये क्या बन गई? हमारी एसेट। क्या हो गई? एसेट। क्योंकि हमने दे दिया, अभी हमें देना नहीं था, बेनिफिट अभी हमें मिलना है, तो ये क्या हो गया? हमारी एसेट। तो क्या करना है? एसेट्स को क्या करते हैं? डेबिट। अब जब हम खर्चा पे करेंगे, जब हम एक्सपेंसेस करेंगे तो हम क्या करेंगे? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। खर्चा हो गया, एक्सपेंसेस में डाल दिया, कैश चला गया, कैश को क्रेडिट कर दिया। तो जब हमने एक्चुअली पे किया तब हमने क्या एंट्री की? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और 31 मार्च को एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हम क्या एंट्री करेंगे? जो भी हमारा एक्सपेंसेस में से जितना प्रीपेड था, जितना हमने पहले पे कर दिया था, जितना हमारा करंट ईयर का खर्चा नहीं है, उसको माइनस कर देंगे और उसको क्या कर देंगे? प्रीपेड में डाल देंगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। क्योंकि जो एक्सपेंसेस नहीं थे उनको हम रिवर्स कर देंगे। जब हमने एक्चुअली पे किया तो हमने क्या एंट्री पास की? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट ऑन 31 मार्च जब एक्चुअली हमें एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर पता चला कि ये वाला खर्चा तो हमारे इस साल का था ही नहीं, ये तो आने वाले टाइम का खर्चा है, तो हम क्या करेंगे? जो खर्चा हमारे करंट ईयर का नहीं है उसको हम डाल देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस में। क्या करेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू जितना अमाउंट हम पहले ही एक्सपेंसेस से चार्ज कर चुके हैं उसको हम क्या कर देंगे? रिवर्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। हमने क्या किया? 1 जुलाई को क्या किया? इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। क्या किया? इंश्योरेंस प्रीमियम। लेट 12,000 रुपीज। कितने टाइम के लिए किया? फॉर 1 ईयर। जनरली क्या होता है जब भी हम इंश्योरेंस कराते हैं तो 1 साल का कराते हैं, तो हमने क्या किया? 1 साल का इंश्योरेंस प्रीमियम करा दिया। तो जब हम पे करेंगे तो हम क्या एंट्री करेंगे? 1 जुलाई को हम क्या एंट्री करेंगे? 1 जुलाई को हमने पे कर दिया, क्या किया? इंश्योरेंस प्रीमियम। तो डेबिट किसको करेंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम को। कितना किया? 12,000। टू क्या करेंगे? पे किया तो क्या कर देंगे? कैश अकाउंट। हमारा कैश अकाउंट अफेक्ट होगा तो कैश को क्रेडिट कर देंगे 12,000 से। बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 1 ईयर। बट अब हम 31 मार्च को क्या एंट्री पास करेंगे? 31 मार्च को जब अपने अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, तब क्या करेंगे? हमें पता चला कि जो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था वो तो 1 साल का कर दिया था, लेकिन इस 1 साल में से इस साल का तो बस कितने टाइम का था? 9 मंथ्स का। 3 मंथ्स का तो क्या था? नेक्स्ट ईयर का है।
तो हमने क्या कर दिया, प्रीपे कर दिया, प्रीपेड है तो प्रीपेड को क्या करना है, डेबिट करना है। क्या है, हमारी एसेट है, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। अब इसके अगेंस्ट हम कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, पहले हमने क्या किया था, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना अमाउंट किया था, 12,000, बट 12,000 में से हमारा इस साल का खर्चा कितना था, 9 महीने का, तो हम इसको क्या कर देंगे, इंटू 9/12 कर देंगे। तो इंटू 9/12 किया तो 9,000 तो हमारा करंट ईयर का खर्चा था। तो नेक्स्ट ईयर का खर्चा कितना है, 3 महीने का, तो हम क्या कर देंगे, इंटू 3/12, तो हमारा 3 महीने का खर्चा है 3,000 रुपये। तो 3,000 हमारा कब का खर्चा है, नेक्स्ट ईयर का, उसके हमने कितने किस में डालना है, प्रीपे में। तो क्रेडिट हम इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को हम 3,000 से क्या कर देंगे, क्रेडिट। वी विल क्रेडिट इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट विद द अमाउंट 3,000। 12,000 का हमने 1 जुलाई को एक्चुअल में खर्चा किया था तो एंट्री पास कर दी थी इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश, बट 31 मार्च को हमने क्या किया, जो हमारा खर्चा इस साल का नहीं था उसको क्या कर दिया, हमने इंश्योरेंस में से माइनस कर दिया, हमारे इंश्योरेंस अकाउंट का बैलेंस कम कर दिया, हमारे खर्चे कम हो गए। 12,000 के थे, 9,000 इस साल का था, 3,000 अगले साल का था, तो 12,000 में से 3,000 हमने वापस निकाल लिए। तो हमारी एंट्री क्या हो गई, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। और उस टाइम क्या एंट्री होगी, जिस साल का वो खर्चा है, अप्रैल में, मई में, जून में। अप्रैल में जून 3 महीने का खर्चा था ना वो 3,000 रुपीज, उसमें से 1,000 अप्रैल का था, 1,000 मई का था, 1,000 जून का था। तो तब क्या एंट्री होगी, हम क्या करेंगे, पहले तो क्योंकि उस साल का खर्चा है तो क्या करेंगे, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। अब हम यहाँ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को। एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब इन अप्रैल हम क्या एंट्री करेंगे, 1,000 टू। अब हम इसके अगेंस्ट, क्योंकि हमारा कैश तो गया नहीं तो हम कैश को तो क्रेडिट नहीं करेंगे, हमारा खर्चा है बट हमने पे तो नहीं किया। क्या किया, पहले ही पे कर दिया था। तो पहले जब पे किया था तो कौन सा अकाउंट क्रिएट किया था, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो कहाँ से ले लेंगे, प्रीपेड से। तो हम कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। पेड इंश्योरेंस अकाउंट 1,000 इन अप्रैल, इन मई, इन जून। हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट 1,000। हमने प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट से पैसे ले लिए, हमने उसका बैलेंस कम कर दिया, हमने क्या करना है, उसको ख़त्म करना है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो हमारी नेक्स्ट टर्म है अक्रूड इनकम। तो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस थे वो क्या थे, एक्सपेंसेस। और अब हम क्या बात कर रहे हैं, इनकम की। अक्रूड इनकम मतलब जो अक्रू हो गई, जो हम कमा चुके हैं। मतलब कम हमें कब रिसीव होती है, जब हम किसी को कोई बेनिफिट देते हैं तो मतलब हम ऑलरेडी बेनिफिट दे चुके हैं। तो ये इनकम कब से, किस ईयर की है, किस टर्म की है, ये इनकम है हमारी करंट ईयर की, फॉर द करंट अकाउंटिंग ईयर। तो अक्रूड इनकम क्या होती है, इनकम दैट हैज़ बीन अर्न ऑलरेडी, जो कि ऑलरेडी अर्न कर चुके हैं, बट नॉट येट रिसीव्ड, लेकिन अभी तक हमें क्या हुआ, रिसीव नहीं हुई। कब से रिलेटेड है, किस ईयर से रिलेटेड है, रिलेटिंग टू करंट ईयर। कौन से ईयर की है, अक्रूड है इनकम है तो हमारे करंट ईयर की है, बट अभी रिसीव नहीं हुई। तो रिसीव कब होंगी, इन नेक्स्ट ईयर। और हमें कब रिसीव होंगी, रिसीवेबल इन नेक्स्ट ईयर। तो अक्रूड इनकम कौन सी इनकम है, इनकम जो हम अर्न कर चुके हैं, जिसका बेनिफिट हम ऑलरेडी दे चुके हैं, बट अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई। और क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम है तो ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। तो इनकम्स होती हैं वो कौन सा अकाउंट होती है, नॉमिनल अकाउंट। कौन से दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, अक्रूड इनकम और इनकम। इनकम अकाउंट क्यों है, क्यों अफेक्ट होगा, क्योंकि एंट्री क्या होगी, इनकम क्या होती है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में इनकम्स को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इनकम अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो जो दूसरा अकाउंट जो इनकम अकाउंट के अगेंस्ट डेबिट होगा, दैट विल बी अक्रूड इनकम अकाउंट। अक्रूड इनकम, क्योंकि अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ, बेनिफिट दे दिया, तो ये क्या हो गया, हमारी एसेट हो गई। क्या हो गई, हमारी एसेट। जैसे कि हमें कमीशन रिसीव होना था, दैट इज अक्रूड कमीशन। कमीशन अक्रूड हो गया, अक्रू हो गया, हमने अर्न कर लिया, तो क्या है, हमारी एसेट है।
जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं उसके साथ अगर हम आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड या अक्रूवल या अनअर्न्ड वर्ड यूज़ करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल से बिलोंग करते हैं। तो ये कौन सा अकाउंट हुआ, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अक्रूड है, मिलना है, तो ये क्या है, एसेट है। एसेट्स को क्या करना है, डेबिट करना है। तो हमारी एंट्री क्या होगी, हमारी एंट्री होगी अक्रूड इनकम अकाउंट, डेबिट टू इनकम अकाउंट। क्या होगी, इनकम को, अक्रूड इनकम को कर दो डेबिट। तो ये हमारी एसेट है, एसेट को कर दिया डेबिट, इनकम को कर दिया क्रेडिट। तो एंट्री हो गई अक्रूड इनकम टू इनकम। इन द सेम वे जब हमें ये इनकम रिसीव हो जाएगी इन द नेक्स्ट ईयर, और जब भी हमें ये इनकम रिसीव होगी तो तब हम क्या एंट्री पास करेंगे, जब रिसीव होगी तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, और दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्ट होगा, अक्रूड इनकम। उस टाइम इनकम अकाउंट तो अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो इनकम उस ईयर की तो नहीं थी, वो इनकम तो हमारे इस ईयर की थी, तो उसको तो हम इस ईयर इनकम में डाल चुके हैं। तो जिस ईयर हमें वो इनकम रिसीव होगी तो तब हम कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, अक्रूड इनकम। यहाँ अक्रूड इनकम डेबिट हुआ था, वहां हम क्या कर देंगे, अक्रूड इनकम अकाउंट को खत्म कर देंगे, हमारे जो एसेट था हमारी एसेट को खत्म कर देंगे। हमें वो इनकम रिसीव हो चुकी है तो हमारी एंट्री क्या पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इनकम अकाउंट। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। हमें क्या हुआ, हमने अपना घर रेंट पे दे रखा है, लेकिन हमें जनवरी टू मार्च सपोज 2021 का रेंट क्या हुआ, अभी तक रिसीव नहीं हुआ, रेंट नॉट रिसीव्ड। अमाउंट कितनी थी, सपोज 1000 पर मंथ। अब क्या है, हमें जनवरी को से लेकर मार्च तक, मतलब जनवरी फरवरी मार्च का रेंट अभी तक नहीं मिला। रेंट कितना है, 1000 पर मंथ। अब हमें क्या था, अब हमें रेंट मिलना था जनवरी को, बट हमें जनवरी को रेंट नहीं मिला। हम क्या करेंगे जनवरी में, अगर हमें रेंट नहीं मिला तो अब रेंट नहीं मिला, लेकिन क्या कर लिया हमने, अक्रू तो कर लिया, हमारी इनकम तो हो गई, तो हम क्या करेंगे, उसको इनकम में ट्रीट करेंगे। क्या एंट्री डालेंगे, अब इनकम है, इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो हमारा एक अकाउंट तो क्या अफेक्ट हो गया, इनकम अकाउंट। अब यहाँ पर हम रेंट की बात कर रहे हैं तो क्या हो गया, रेंट अकाउंट। तो हमारा इसके अगेंस्ट कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, अगर हमें कैश रिसीव हो जाता या चेक से पेमेंट मिल जाती तो हम कैश या बैंक को डाल देते। अब बट क्योंकि नहीं रिसीव हुआ तो हम क्या, कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, अक्रूड इनकम अकाउंट, और वी कैन से अक्रूड रेंट अकाउंट। हमारा रेंट अक्रू हो गया बट हमें रिसीव नहीं हुआ। ये क्या होता है, अक्रूड इनकम हमारी क्या होती है, एसेट। क्या करना है, डेबिट करना है। एंट्री क्या करेंगे, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। हम जनवरी में एंट्री डालेंगे 1000 अक्रू हो गया बट अभी रिसीव नहीं हुआ। इनकम है तो क्रेडिट कर दो, बट रिसीव नहीं हुई तो कैश तो डेबिट नहीं कर सकते, तो क्या करो, अक्रूड इनकम अकाउंट क्रिएट कर दो। सेम जनवरी फरवरी और मार्च में हम ये एंट्रीज पास करेंगे, बट जब एक्चुअली हमें रिसीव हो जाएगा, सपोज करो कि हमें अप्रैल में रिसीव हो गया, वी हैव रिसीव्ड रेंट इन अप्रैल फॉर ऑल द 3 months, तो जब हमें रिसीव हो जाएगा तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, कैश अकाउंट। हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश। कैश को डेबिट कर देंगे, बट क्रेडिट किसको करेंगे। अब रेंट को तो नहीं कर सकते क्योंकि उस साल तो रेंट का अप्रैल की इनकम तो नहीं है, वो तो इनकम पिछले साल की थी, पिछले महीने की थी। वी विल चार्ज दिस फ्रॉम अक्रूड इनकम अकाउंट, अक्रूड रेंट अकाउंट। हम क्या करेंगे, जब हमें एक्चुअली में हमारा जो रेंट है वो रिसीव हो जाएगा, सपोज हमने जनवरी से मार्च का जो हमारा 3 महीने का रेंट था वो हमें अप्रैल में रिसीव हो गया, वी हैड रिसीव्ड द रेंट इन अप्रैल, तो वी विल पास द एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू अक्रूड रेंट 3000 हमें रिसीव हो गया, कैश को डेबिट कर दो, बट क्योंकि उस साल का इनकम नहीं है, इनकम पिछले साल की थी, तो हम पिछले साल के प्रॉफिट्स में दिखा चुके हैं। तो इस साल हम क्या करें, हमने क्या किया था, कैश अकाउंट की जगह अक्रूड इनकम अकाउंट को डेबिट किया था, तो अब क्या करेंगे, अक्रूड इनकम अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो अक्रूड रेंट अकाउंट को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इन द सेम वे नेक्स्ट टर्म, आवर नेक्स्ट टर्म इज अनअर्न्ड इनकम। नेम से ही पता चल रहा है अनअर्न्ड, मतलब अभी तक अर्न नहीं की, अभी तक हमने नहीं कमाई, हमने अभी तक कोई बेनिफिट नहीं दिया,
इनकम क्योंकि तभी होगी जब हम कोई बेनिफिट देंगे किसी को। अगर हमने बेनिफिट ही नहीं दिया तो मतलब हमने अभी तक नहीं कमाई, तो नहीं कमाई बट क्या हो गया, हमें रिसीव हो गई। तो अनअर्न्ड इनकम कौन सी होती है? इनकम दैट हैज नॉट बीन अर्नड येट बट रिसीव्ड अर्लियर, बट हमें पहले ही रिसीव हो गई थी कभी नेक्स्ट ईयर की, बट हमें रिसीव आज ही हो गई। सो इट बिलोंग्स टू नेक्स्ट कमिंग ईयर और ईयर्स, मतलब ये किसी भी नेक्स्ट ईयर की है, आने वाले टाइम की है, आज की नहीं है, बट रिसीव्ड इन करंट ईयर। अनअर्न्ड इनकम कौन सी इनकम है? जिसका बेनिफिट हमने अभी तक नहीं दिया, अभी तक हमने अर्न नहीं किया, बट उसको आज ही रिसीव कर लिया, और ये करंट ईयर की नहीं है। तो जो करंट ईयर की नहीं है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगी, हम उसको इनकम ट्रीट नहीं करेंगे। तो अनअर्न्ड इनकम है, हमें कैश रिसीव हो गया तो क्या होगा? अनअर्न्ड इनकम है, हमें कैश रिसीव हुआ तो कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट हुए? नंबर 1 कैश अकाउंट क्योंकि हमें कैश रिसीव हुआ, नंबर 2 अनअर्न्ड इनकम क्योंकि हम उसको इनकम में तो नहीं डालेंगे, तो हम कौन सा एक नया अकाउंट क्रिएट कर देंगे? अनअर्न्ड इनकम। और अनअर्न्ड इनकम कौन सा अकाउंट है? जैसे कि अभी बताया था मैंने कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अनअर्न्ड अभी तक अर्न नहीं किया तो ये क्या है? हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। कैश अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। कैश क्या है? आया है, आया है तो क्या कर दो? डेबिट कर दो। हमारी एंट्री क्या होगी? जब हमें कैश रिसीव हुआ, अनअर्न्ड इनकम रिसीव हुई, तो एंट्री क्या होगी? कैश आया, डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम अकाउंट, क्रेडिट। इन द सेम वे लेटर व्हेन द एक्चुअली बेनिफिट इज गिवन, तो जब हम एक्चुअली में बेनिफिट दे देंगे, जब एक्चुअली हम इनकम अर्न करेंगे, व्हेन एक्चुअली वी अर्न इनकम, तब हम क्या एंट्री पास करेंगे? क्योंकि वो उस ईयर की इनकम होगी तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? इनकम्स क्या होती हैं? क्रेडिट। तो इनकम को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। तो जो अनअर्न्ड इनकम है, जो हमारी लाइबिलिटी थी पहले, वो लाइबिलिटी अब हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब लाइबिलिटी कम होगी तो हम उसको क्या कर देंगे? डेबिट, अनअर्न्ड इनकम अकाउंट, डेबिट टू इनकम अकाउंट। Now let's take an example to understand unearned income. Suppose we have received rent in advance in March for April to June. हमें क्या हुआ? अप्रैल से लेकर जून तक का जो रेंट है वो हमें एडवांस में रिसीव हो गया। कितना था? 1000 ईच। अब जब रिसीव हुआ है तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा? कैश अकाउंट। तो किसको डेबिट करेंगे? कैश अकाउंट को। रिसीव हुआ है मार्च में, तो मार्च में हम क्या एंट्री पास करेंगे? कैश अकाउंट, डेबिट। बट क्योंकि हमारा इस साल का तो इनकम नहीं है, ये इनकम हमारी कब की है? नेक्स्ट ईयर की। इस साल की तो नहीं है अभी, क्योंकि हमने रेंट को क्या किया? एडवांस में रिसीव किया। तो हम क्या करेंगे? एक नया अकाउंट क्रिएट कर देंगे। अगर इस साल का होता तो हम इनकम अकाउंट को क्रेडिट कर देते, बट इस साल का नहीं है तो हम कौन से अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे? अनअर्न्ड रेंट अकाउंट, और वी कैन से रेंट इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। अमाउंट क्या होगी? अप्रैल से लेकर जून, अप्रैल में जून 1000 इंटू 3, 3000। हमारी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट, डेबिट टू अनअर्न्ड रेंट 3000 एंड 3000। एंड व्हेन एक्चुअली बेनिफिट हैज बीन गिवन इन अप्रैल, मई और जून, जब एक्चुअली हमने क्या किया? बेनिफिट दे दिया। एक्चुअल में अप्रैल, मई और जून से बिलोंग करता था, वो कौन से महीने का था? अप्रैल, मई और जून का। तो हम अप्रैल, मई और जून में रिस्पेक्टिवली क्या एंट्री पास करेंगे? सबसे पहले तो उस साल की इनकम है तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा? इनकम अकाउंट। अब यहाँ पर रेंट की बात चल रही है तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा? रेंट अकाउंट। अब रेंट है, इनकम है, क्या करना है? क्रेडिट करना है। एंट्री क्या होगी? टू रेंट अकाउंट। अब इसके अगेंस्ट हम डेबिट किसको करेंगे? अगर कैश के थ्रू पेमेंट कर रखी होती तो हम कैश को कर देते, बट क्योंकि हमने यहाँ कैश पे नहीं किया, कैश रिसीव नहीं किया, तो हम क्या करेंगे? कैश तो हम पहले ही रिसीव कर चुके हैं, उसके अगेंस्ट हमने क्या किया था? अनअर्न्ड इनकम को क्रेडिट किया था। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? अनअर्न्ड को डेबिट कर देंगे। तो हम ये जो है वो कहाँ से चार्ज कर लेंगे? अनअर्न्ड रेंट अकाउंट से। रेंट अकाउंट डेबिट 1000 इन अप्रैल, 1000 इन मई, 1000 इन जून। अलग अलग एंट्री पास करेंगे। इन शॉर्ट क्या है, हमारे 2 तरह के होते हैं। एक तो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं और इनकम होती है। जो एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, और जो इनकम्स होती है वो हमारी होती है अक्रूड और अनअर्न्ड।
जो हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, लाइबिलिटी। क्या होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, एसेट। जो अक्रूड इनकम्स होती है वो क्या होती है, एसेट। जो अनअर्न्ड इनकम होती है वो क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी। तो जो लाइबिलिटीज होती है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या करना है, क्रेडिट करना है। प्रीपेड एसेट को, प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या करना है, डेबिट करना है। अक्रूड इनकम को क्या करना है, डेबिट करना है। अनअर्न्ड इनकम को क्या करना है, क्रेडिट करना है। और अब इनके अगेंस्ट हम क्या क्या एंट्री पास करेंगे, हमारा कैश कहाँ कहाँ अफेक्ट होगा। अब आउटस्टैंडिंग है, हमने पे ही नहीं किया तो अफेक्ट ही नहीं होगा, तो यहाँ तो हमारा कैश अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा। प्रीपेड है, मतलब हमने पहले ही कैश पे कर दिया तो हमारा कैश अकाउंट अफेक्ट होगा। अक्रूड है, अक्रू है, हमने अक्रू कर लिया बट अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ, रिसीव नहीं हुआ तो क्या होगा, कैश अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा। अनअर्न इनकम है, मतलब हमने अर्न नहीं की बट क्या हुआ, हमें रिसीव हो गई तो हमारा कैश अकाउंट क्या होएगा, अफेक्ट होएगा। तो यहाँ हमारा कैश इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ कैश इफेक्ट होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी होगा। यहाँ हमारा कैश नहीं जाएगा तो एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्रेडिट करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एसेट है, तो जब हम पे करेंगे तो क्या करेंगे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। और 31 मार्च को क्या एंट्री पास करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। अक्रूड इनकम है, क्या करेंगे, अक्रू हो गई, रिसीव नहीं हुई तो क्या करेंगे, अक्रूड को डेबिट कर देंगे, इनकम को क्रेडिट कर देंगे। अब अनअर्न्ड में क्या करेंगे कि रिसीव तो हो गई बट अभी तक अर्न नहीं की तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड। सो आई होप आई एम क्लियर। स्टिल अगर आपको कोई डाउट्स हो, क्वेरी हो, मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई ट्राई टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।